देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इश्यू स्टूडेंट कम्युनिटी में चल रहा था। वो था नीट यूजी के पेपर को लेकर। देयर वर डिफरेंट थ्योरीज की पेपर लीक हुआ है, या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स एनटीए ने कुछ स्टूडेंट्स को दिया है या कुछ कैंडिडेट्स को दिया है, दैट वाज क्वाइट अ काइंड ऑफ स्कैम। नाउ द पिक्चर इज़ क्वाइट क्लियर हो गई है। बात यह है कि बिहार में एक जगह है समस्तीपुर, और वहाँ के एक एस्पिरेंट्स थे, उनका नाम है अनुराग यादव, 22 साल की उम्र। उनके चाचा ने उनको एक रात पहले कोटा से समस्तीपुर बुलाया गया, और ये उनको एश्योर किया गया कि आप ये पेपर देखो और इसी पेपर को आप याद कर लो, कल आपका पेपर 5 मई को यही आने वाला है। हुआ भी यही। तो सिकंदर यादवेंद्र थे, उनके अंकल का नाम है, और वो इस पूरे जो भी प्रोसेस रहा है इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा समस्तीपुर पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अब जब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ हार्श डिसीजंस लेगी, और जल्द ही मे बी अब हम दोबारा से एक नई परीक्षा नीट यूजी के लिए देख सकते हैं। दूसरी एक अच्छी खबर या बुरी खबर का है पता नहीं है, बट ये है कि जो यूजीसी नेट का अभी एग्ज़ाम हुआ था, गवर्नमेंट ने इसको भी कैंसिल कर दिया है, एज़ पर रीज़न कि ये डार्क नेट पे पहले से ही पेपर को लीक कर दिया गया था। तो बुरी खबर ये है कि कैंडिडेट्स को दोबारा से होना पड़ेगा, या फिर लीक का एग्ज़ाम्स का जो सिलसिला है वो अभी भी कंटिन्यू है। या फिर अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया है, तो फेयर तरीके से एक न्यू चांसेस और मिलेगा। डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे अगर हम देखें तो फेलियर ऑफ जो एजेंसीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हों या फिर चाहे वो आउटसोर्सिंग पे रखी जाने वाली एजेंसीज हैं, डेफिनेटली ये चीज़ है। साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि इतने सारे पेपर लीक जो रिसेंटली हो रहे हैं, इनको लेकर गवर्नमेंट कोई हार्श स्टेप्स क्यों नहीं उठा रही है, जो कि उठाना चाहिए। बिकॉज स्टूडेंट्स आर क्वाइट डिस्टर्ब, उनका कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पे बिल्कुल खो चुका है। अगर गवर्नमेंट चाहे, इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने बड़े लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, तो डेफिनेटली अब 14-15 लाख बच्चों का एक पेपर बहुत ही प्रॉपरली तरीके से, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकता है। और इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि होना ही चाहिए। बिकॉज जब हम बात करते हैं अपने भविष्य की, देश के भविष्य की, तो उसमें एजुकेशन फॉरमोस्ट रीजन है। अगर तिकड़मबाजी लगा के या फिर अनफेयर मीन्स से नीट यूजी हो या फिर एनटीए के द्वारा करवाया जाने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर नॉन एलिजिबल कैंडिडेट उसमें एंट्री करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये हमारी कंट्री के फ्यूचर और उसकी फाउंडेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक और अच्छी न्यूज़ ये आई है कि कुछ दिन पहले बिहार गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें एडमिशन के लिए जो रिजर्वेशन का जो लिमिट क्राइटेरिया वो 65% कर दिया था। दैट मीन्स कि 100 सीटों में 65 सीटें या फिर 65 वैकेंसीज रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए थी। हालांकि जब पटना हाई कोर्ट में इस चीज़ की प्रोसेस या फिर इस चीज़ की प्रोसीडिंग्स हुई, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया और ये बोला कि संविधान में हमारा जो सिद्धांत है समानता, इसके विरोध में है ये 65% का आरक्षण। इसी वजह से आप 65% के आरक्षण की लिमिट को नहीं रख सकते हैं, ये अधिकतम से 50% हो सकती है। तो ये एक बिग डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये डिसीजन हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता समहाउ, तो फिर यही पद्धति, यही प्रक्रिया अन्य राज्यों के द्वारा भी अपनाई जाती है, राइट। तो एक क्वाइट डिसीजन है और हमें न्याय व्यवस्था पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू।